हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबिकल आर्ट्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में समाज शास्त्र के बारे में बात करने वाले हैं। समाज शास्त्र क्या है, पूरा डिटेल में समाज शास्त्र को समझाने वाले हैं। आपको ऐसा वीडियो तो कहीं नहीं मिलेगा जो मैं आपको जिस तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। एक बार आप थोड़ा सा वॉच कर लीजिए, आपको यहां से फायदा जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों, और बात करते हैं आज की इस वीडियो में समाज शास्त्र सोशियोलॉजी के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे समाज शास्त्र क्या होता है। पहले हिंदी में इसका समझ लेते हैं, फिर आपको बताएंगे सोशियोलॉजी। हिंदी में, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में जो है आपको समझा देंगे, ठीक है, ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले अगर आपका समाज शास्त्र सब्जेक्ट है तो ये जान लीजिए कि आखिर समाज शास्त्र क्या है, इसमें हम किन किन बातों को ध्यान में रखते हैं, क्या क्या इसमें अध्ययन करना होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है समाज शास्त्र। ध्यान से समाज शास्त्र शब्द को देखिए। समाज शास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है समाज और दूसरा है शास्त्र, ठीक है। एक समाज दूसरा शास्त्र, इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है। समाज का मतलब होता है व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों का जो समूह होता है उसी को समाज कहते हैं। और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन करना, ठीक है, या इसे विज्ञान से संबंधित भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे व्यक्तियों का समूह का मतलब क्या, जैसे कि व्यक्तियों के जो समूह होते हैं उससे पूरा समाज बनता है। जैसे आपका गांव का समाज है, जो आपका शहर का समाज है, इस प्रकार से जो लोगों का जो समूह होता है उसी को समाज कहते हैं। और उस समाज में जो विशेष प्रकार का जो हम अध्ययन करते हैं उसी को समाज शास्त्र कहते हैं। आइए डिटेल में समझते हैं तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे व्यक्तियों का जो समूह होता है उसके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, समाज कहलाता है। और जो समाज होता है, जो व्यक्तियों का जो समाज होता है उसमें जो घटित जो घटनाएं होती हैं उनके बारे में अध्ययन करना, सामाजिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करना ही समाज शास्त्र कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब बात ये है कि समाज शास्त्र में हम इस बातों का अध्ययन करते हैं जो समाज में लोग होते हैं और उन लोगों में जो भी सामाजिक घटनाएं होती हैं उन सभी घटनाओं को हम समाज शास्त्र में अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब आगे इस टॉपिक को थोड़ा और बढ़ाते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, समाज जो है, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं आर्य समाज, ब्रह्म समाज, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। इस प्रकार से समाज अलग अलग बटी होती है। यहाँ पे दो समाज का एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया है। अब देखिए समाज शास्त्र में समाज का अर्थ क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक है। देखिए समाज शास्त्र में बात करें तो सामाजिक संबंधों की जो अमूर्त व्यवस्था को समाज कहा जाता है। यानी जो सामाजिक संबंध होते हैं उसमें अमूर्त व्यवस्था को समाज कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत सेंटेंस लिखा है। इसका मतलब दोस्तों ये है, अमूर्त का मतलब होता है जिसकी कोई मूर्त ना हो या जो दिखाई ना दे, उसे समाज कहा जाता है। तो समाज में जो संबंध होते हैं, जैसे मान लो आप अपने गांव में रहते हैं तो गांव में जो आपका संबंध है एक दूसरे परिवार से होता है, वो संबंध जो रिलेशन होता है वो दिखाई नहीं देता, वो अमूर्त होता है, ठीक है, वो अमूर्त होता है। जैसे प्रेम दिखाई देता है, प्रेम को देख सकते हैं नहीं, प्रेम को देख नहीं सकते, उसको आभास कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। तो क्या है, जैसे माँ बाप का प्यार होता है, भाई बहन का प्यार होता है, ठीक है। और जो है आपके समाज में बहुत सारे और लोग रहते हैं, उन सब से संबंध जो लगाव होता है, जो प्रेम भावना होती है, वो सब जो है अमूर्त होता है, वो दिखाई नहीं देता है, उसी को समाज कहा जाता है, ठीक है। तो आगे इस टॉपिक को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे सामाजिक वास्तविक संबंधों से बने हुए व्यक्तियों का जो संगठन होता है उसे एक समाज का नाम दिया गया है। जैसे आर्य समाज या ब्रह्म समाज, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। जैसे बात करें वास्तविक संबंधों से बने जो व्यक्ति का जो संगठन होता है उसी को जो है यहाँ पे समाज कहा गया है, एक समाज कहा गया है। जैसे आर्य समाज है, ब्रह्म समाज, ठीक है। जो समाज होता है वो अमूर्त होता है, लेकिन जो एक समाज होता है वो मूर्त होता है। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ से बहुविकल्पीय सवाल आपके बनेंगे। इसका मतलब क्या होता है, तो मतलब थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए परिवार है, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं कोई परिवार है,
ठीक है। अब यहाँ पे परिवार, जो परिवार है उस परिवार में कितने लोग हैं, क्या उसमें उनकी भावनाएं हैं, एक दूसरे से कैसे लगाव है, कैसे माँ बाप, कैसे भाई बहन, कैसे रिलेशन में लोग रहते हैं, उन परिवार का जो लगाव होता है, जो प्रेम भावना है वो हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन हम किसी एक व्यक्ति को देखें, जैसे हम मान लीजिए अगर पिता को देखते हैं यहाँ पे, तो पिता का जो पिता है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन पिता को जो लगाव है उस परिवार के साथ वो दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे ही जब एक समाज की बात आती है तो एक समाज को हम महसूस कर सकते हैं, जैसे ब्रह्म समाज है, आर्य समाज है, इसको हम देख सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन जो समाज है वो समाज दिखता नहीं, हो अमूर्त होता है, क्योंकि समाज में लोगों की जो भावनाएं होती हैं, लोगों एक दूसरे से जुड़ाव होता है, जो लगाव होते हैं, जो प्रेम होता है, वो समाज होता है और उसी सामाजिक संबंधों में बधा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपके बहुविकल्पी में पूछ सकता है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। बात करते हैं यहाँ पे अगले पॉइंट पे। तो हम कह सकते हैं समाज ऐसे संबंध होते हैं जिनसे कि लोग परस्पर जुड़े रहते हैं। समाज का मतलब क्या होता है, जब एक परिवार, ठीक है, जब एक परिवार या फिर एक व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े होते हैं उसी को समाज कहते हैं। जब एक दूसरे से लगाव रहता है उसी को समाज कहते हैं, ठीक है। वही बात यहाँ पे कहा गया है, समाज एक संबंध को दर्शाता है जिनसे लोग परस्पर क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। आज की डेट में सोशल मीडिया का जमाना है तो सोशल मीडिया से जुड़े हैं लोग, लेकिन वो समाज तो नहीं है। समाज का मतलब ये है कि जब लोग एक दूसरे से कनेक्ट हों, एक दूसरे से जुड़े हों, लगाव हो, प्रेम भावना हो, उसे हम समाज कहेंगे। सामाजिक संबंधों को देखा नहीं जा सकता है, अर्थात वे अमूर्त होते हैं। मैंने वही आपको बताया कि समाज के जो संबंध होते हैं, जो भी रिलेशन होते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं, वो अमूर्त होते हैं। और ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि समाज मूर्त है या अमूर्त है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक समाज की बात आती है तो मूर्त है, अगर समाज की बात आती है तो अमूर्त है, ठीक है। बात करते हैं समाजशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, तो अगस्ट कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। 1 नंबर का सवाल आपका जो है यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके अगले पॉइंट पर। इसका जो अगला पॉइंट है वो आप यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। अब इसका थोड़ा सा इंग्लिश वर्जन इसको देखते हैं यहाँ पे। तो अब बात करते हैं सोशियोलॉजी के बारे में, ठीक है। देखिए, समाजशास्त्र जो है एक हिंदी शब्द है और सोशियोलॉजी जो है ये अंग्रेजी शब्द है। ये सोशियोलॉजी जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक सोशियो और दूसरा लॉजी। और सोशियोलॉजी में जो सोशियो शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है और लॉजी जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। और यहाँ से 1 नंबर का सवाल आपका तैयार हो गया कि जो सोशियोलॉजी है ये किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो जवाब होगा लैटिन और ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। 1 नंबर का प्रश्न तैयार हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं, इनको आगे थोड़ा टॉपिक को बढ़ाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सोशियो जो शब्द है लैटिन भाषा का, ये सोशियस से बना है, ठीक है, सोशियस से बना है। और जो है जो लॉजी है जो ये ग्रीक शब्द के लोगो से बना है। सोशियो शब्द का अर्थ होता है समाज और लोगोस का अर्थ होता है शास्त्र या विज्ञान। इसका जो शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो निकलेगा यहाँ पे समाज शास्त्र वह विज्ञान है जिसमें समाज का अध्ययन किया जाता है। यानी समाज शास्त्र में हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं, समाज के बारे में अध्ययन करते हैं। समाज में जो लोग होते हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं, समाज में जो घटनाएं घटती हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं, वही समाज शास्त्र कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र में एक समाज है, दूसरा विज्ञान है, जिसमें हम समाज के में विशेष प्रकार की जानकारी को प्राप्त करते हैं। विज्ञान यानी विधन ज्ञान यानी विशेष प्रकार की जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे समाज के बारे में डिटेल में और समझते हैं। तो व्यक्तियों का वह समूह समाज है जिसके सदस्य के माध्यम से पारस्परिक मानसिक और शारीरिक संबंध होते हैं, उन्हें संबंध को अमूर्त को होते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं। वही चीज यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि जो व्यक्तियों का समूह होता है वही समाज होता है और जो उनके सदस्य होते हैं वो मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से एक दूसरे से आपस में जुड़े होते हैं, उनका जो संबंध होता है वो दिखाई नहीं देता है, वो अमूर्त होता है, ठीक है। अब बात करते हैं विज्ञान क्या है, ठीक है। देखिए, किसी भी विषय के व्यवस्थित या क्रमबद्ध जो ज्ञान होता है उसी को विज्ञान कहते हैं। यानी व्यवस्थित मतलब क्या, समाज में हम किसी चीज को अध्ययन करें, व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करें, ठीक है, क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाए, वो समाजशास्त्र कहलाता है। जैसे आपका कोई दुकान है मान लीजिए,
तो दुकान में समाज आप व्यवस्थित रखेंगे या बिखरा के रखेंगे? आपका जवाब होगा व्यवस्थित करके रखेंगे। जब व्यवस्थित करके रखेंगे तो आपको दिक्कत होगी? दिक्कत नहीं होगी, ना तो उसे ढूंढने में दिक्कत होगी, ना तो जो है आपको अगर मान लो किसी को सामान देना है तो आपको आसानी से सामान दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर व्यवस्थित रहता है तो दिक्कत नहीं होती है, और समाज अगर व्यवस्थित है तो कभी कोई समस्या नहीं आएंगे। ऐसे ही क्रमबद्ध ज्ञान है। क्रमबद्ध का मतलब होता है कि जैसे किसी चीज को हम क्रम के अनुसार लगाते हैं, तो उसी चीज में यहाँ पे है समाज को हम एक क्रमबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से अगर अध्ययन करते हैं तो वो जो है पूरा पूरा समाजशास्त्र कहलाता है। इन दोनों मिलाकर जो है हम समाजशास्त्र कह सकते हैं। एक छोटी सी परिभाषा यहाँ पे कहेंगे कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें सामाजिक संबंधों का क्रमबद्ध, व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करना समाजशास्त्र कहलाता है। ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे कि समाजशास्त्र विज्ञान को माना गया है जिसमें हम सामाजिक जो संबंध होते हैं उनको बताते हैं और उनका क्रमबद्ध, व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप से हम अध्ययन करते हैं, उसी को समाजशास्त्र के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये समाजशास्त्र की परिभाषा थी। इसमें से 2-3 नंबर तो आपका बहुविकल्पीय में कवर हो जाएगा और जो है आपका अति लघु सवाल यहाँ से बन जाएंगे। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर एक बार तैयार कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।